चंद्र सर, सबसे पहले तो जरा आप बता दीजिए आज के बाजार के लिए कहाँ पर मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार ने तो निराश किया है, तो उसके बारे में हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे कि कहाँ पर जो है अब इन लेवल्स पे क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढे। और उसी अपॉर्चुनिटी में स्टॉक अच्छा लग रहा है नीलकमल। मेरे नील क्लाइंट्स कमल। ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, वहां से अच्छा खासा अपमूव हो गया है और यहाँ से भी अच्छी रैली की जगह दिखाई दे रही है नीलकमल में। चलिए बताइए सर, क्या टारगेट्स देखे हम यहाँ अब बाजार लाल है इसलिए नीला कलर सेलेक्ट किया। पर। हरा नहीं मिल पाया है तो आज हमने नीला निकाल लिया जी सर। नीलकमल अच्छा लग रहा है, करंट प्राइस पे ऐड करना है। हम्म। और उसके जो टारगेट रहेंगे 2150, 2200, 2250 पे। 2200 और 2250 के ये शॉर्ट टर्म साढ़े। टारगेट है। अगर थोड़ा सा लंबा रखें तो 2500, अच्छा, 2700 की भी बात करेंगे इसमें। ये आपने शॉर्ट टर्म के लिए बताया 2500 से लेकर के आपने 2700 कहा सा टारगेट। हाँ उर्वशी जी। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 छह टारगेट्स आपके झोली में है शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए। उस अकॉर्डिंग देख लीजिए, अभी भी जबरदस्त रन अप पे नीलकमल चलता हुआ नजर आ रहा है। 2056 का लेवल है। 11.33% की अपसाइड, जबरदस्त रैली। और टारगेट आपको यहाँ पर क्विक टारगेट्स अगर आप नियर टर्म देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं 2150, 2200, 2250, 2500 और 2700 के। चलिए, तो ये पांच छह आपके पास अच्छे खासे टारगेट्स है उसको। अच्छा सर, स्टॉप लॉस भी बता दीजिए नीलकमल में तो क्या उसमें रखना है। स्टॉप लॉस लाएंगे 1800 का। और उसमें जो एक हम्म। चीज और ऐड करना है, आगे जाके इसमें 3000, 3200 की भी बात भी कर सकते हैं, इतना बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है इस काउंटर में। चलिए, तो यानी कि नजरें यहाँ से नहीं हटानी चाहिए, सर का ऐसा कहना है। नील कमल खिलता हुआ आपको, आप कमल हो खिलता हुआ सकता है बोलूंगी तो पोर्टफोलियो फिर का तो आपको ग्रीन कर कॉन्ट्रा। दे। हो सकता है पोर्टफोलियो को ग्रीन कर दे नीला। ठीक है, पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकता है, और हो सकता है अगर मैंने यहाँ बोल दिया तो लोग जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी इसको समझ लेंगे। चलिए ठीक है, नील कमल देख करके चलिए, और आगे भी हम इस पर बातचीत करेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर आपने जो टारगेट्स बताए हैं वो दो हॉराइजन के लिए बताए, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस सेम रहेगा सर, या फिर चेंज करना है। तो वैसे फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस सेम रखते हैं, और जैसे जैसे हम्म। ऊपर के टारगेट आएंगे अपने स्टॉप लॉस के ऊपर मॉडिफाई कर देंगे। चलिए, तो यानी कि आप सवाल पूछ लीजिएगा जहां पर आपको लगे कि अब ठीक है यहाँ तक आ गया, अब इसके बाद क्या करना है, तो आकर के सवाल पूछ लीजिएगा। इसके अलावा सर कोई और ट्रेड आइडिया आपकी तरफ से। और वैसे जो एक अपडेट आइडिया है, थ्री जी। नाइनटी 95 पे एशियन एनर्जी रिकमेंड किया था, अभी 480 पे चल रहा है। एशियन एनर्जी। एशियन एनर्जी चल रहा है 481 पर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4% के अपसाइड के साथ में हाई लगाया था। अच्छा, अपने हाईस पर ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है जी सर। आप प्लीज रिपीट कर देंगे। और उसी 50% प्रॉफिट अभी बुक करना है। हम्म। बाकी पे 450 का स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना है बाकी पोजीशन हम्म। पे। और जो मेरे जो लास्ट टारगेट 500 के दिए थे उसको मॉडिफाई हम्म। करके 550 भी ऐड करना है। चलिए, 50 रुपए और ऐड कर लीजिए यहाँ पर, और 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पर। ये सलाह आपको अपडेटेड शेयर की गई है। एशियन एनर्जी सर्विसेज को लेकर के 481 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 4% जबरदस्त तेजी के साथ में। इसके अलावा सर कोई और ट्रेड आइडिया बन रहा है, या फिर हम आगे बढ़े कुछ तो वैसे ये एक लास्ट मोमेंटम को अपडेट है। पकड़े। लास्ट जी। वीक एक स्टॉक रिकमेंड किया था, एलगी इक्विपमेंट। एल की इक्विपमेंट। 600 के पास रिकमेंड किया था, अभी 635 पे चल रहा है। सर आप मेरी स्पीड थोड़ा सा माफ कीजिएगा सर्च मैं समझ करने गया, के मैं लिए। समझ गया। जी। एलगी इक्विपमेंट। एल की इक्विपमेंट। शेयर। जी। और अभी वैसे चल रहा जो है 634 पर। हाँ, और उसी 1/3 प्रॉफिट बुक करेंगे, 2/3 को कॉस्ट वन। के स्टॉप लॉस से राइड करेंगे अभी भी। चलिए ठीक है सर, स्टॉप लॉस आप प्लीज एक बार दोहरा देंगे, आपकी आवाज बीच अब हल्की सी कॉस्ट का बीच स्टॉप में लॉस ब्रेक। लगाना है ऋषि, कॉस्ट का 600 का स्टॉप लॉस पे राइड करना है इसको। 6, चलिए ठीक है। 1/3 प्रॉफिट बुक करना है, 634 के लेवल पर चल रहा है। इस पे भी अच्छी खासी तेजी हम देख पा रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अपने हाइस की तरफ ही है, 3.28% की अपसाइड के साथ पे। तो जबरदस्त बैक टू बैक यहाँ पर आपको सर की तरफ से ट्रेड आइडिया मिल रहे हैं, तो नजर बना करके रखिए। कुछ सवाल हो तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी ग्लिच के आप हमारे साथ ऋषि, शेयर कर सकते हैं जी। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक स्टॉक और ऐड करना है उसमें। रैली काफी हो चुकी है, पर अभी मेरे हिसाब हम्म। से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, तो इसको पार्ट हम्म। प्रॉफिट में भी पार्ट बुकिंग करेंगे अभी, ओरिएंटल होटल। ओरिएंटल होटल। चलिए ठीक है, 139 पर चल रहा और उसी जिसमें 50% पोजिशन अभी ऐड करनी है।
50% एक डिप हम्म। मिलता है 130 का, वहां पर और ऐड करेंगे। हम्म। स्टॉप लॉस लाएंगे 115 का पूरी पोजीशन पे। हम्म। टारगेट रहेगा 150, 160, हम्म। 180, 200। 200, चलिए और आप इतना ओवरसीज इसमें भी ये जबरदस्त शो। ब्रेकआउट जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें और ऊपर के जी, लेवल पे भी आगे बात कर सकते हैं। चलिए तो यानी कि 200 तक आने दें, उसके बाद फिर आगे और ओरिएंटल होटल हम देख सकते हैं। आज भी अगर हम देखें तो 15% की तेजी के साथ काम काज कर रहा है। 139 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है ओरिएंट होटल। चलिए ठीक है, और डिप मिलता है 130 का, तो वहां पर सर ने कहा है कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और टीम अगर आप थोड़ा सा जो है इसको चेंज कर दे, मेरे हाथ में जो कलम है, तो बेहतर होगा। आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर आज ओएनजी से आज हम निकाल करके लेकर आए इस पर बात करने के लिए, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल इस काउंटर पर काफी ज्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं। रीजन क्या है, एक एक करके जरा समझ लेते हैं। क्योंकि बाय की रेटिंग यहाँ पर मेंटेन की गई है। पहला रीजन है अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड। ओएनजीसी के फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड करीब 6.9% है, जो कि 3 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। ब्रोकरेज के मुताबिक करंट लेवल पर डिविडेंड स्टॉक को अट्रैक्टिव बना रहा है। दूसरा बड़ा 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 कारण यहाँ पर यह है कि क्रूड ऑयल जिस तरीके से एलिवेटेड लेवल्स पर है, ग्लोबल एजेंसीज ने क्रूड एस्टिमेट बढ़ाए हैं। EIA को CY 26 में ब्रेंट करीब $87 प्रति बैरल रहने की उम्मीद है। लो ग्लोबल इन्वेंट्री और सप्लाई कंसर्न की वजह से क्रूड प्राइस स्ट्रांग रह सकते हैं, जो ओएनजीसी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तीसरा बड़ा कारण कि ओएनजीसी विदेश में इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। ओएनजीसी की ओवरसीज आर्म OVL की परफॉर्मेंस पिछले 2 क्वार्टर में इंप्रूव होते हुए नजर आया है, और कई प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट फेज में है। अगर ये इंप्रूवमेंट सस्टेन होते हैं तो ब्रोकरेज के मुताबिक ओएनजीसी के वैल्यूएशन में करीब ₹15 प्रति शेयर का एडिशन अपसाइड जुड़ सकता है। सर यहाँ पर हम जैसे बता रहे थे कि मोतीलाल ओसवाल इस पर काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। टारगेट प्राइस यहाँ पर इन्होंने 290 प्रति शेयर का सेट किया है। कुछ रीजंस जो मैंने अभी दर्शकों के साथ में आपके समक्ष भी रखे हैं। आपका आउटलुक क्या बन रहा है इस काउंटर पर? और वैसे इसमें एक चीज है, किसी का एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 227 का हम्म। एक स्टॉप लॉस लगा ले। नई हम्म। पोजीशन के लिए 250 और 260 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, या फिर आप मेजर रेजिस्टेंस बोल दो। उसके बाद में हम्म। स्टॉक बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, जहां मेरे हिसाब से 290 के प्राइस भी आएंगे और 320 के भी आएंगे। मेरा अगर जो हम्म। लेने का होगा तो 260 के ऊपर ढूंढ लो, उससे पहले नहीं लूंगा। 260 के ऊपर लेना है, क्योंकि चलिए रोज ठीक इसमें है। हर प्राइस में रेजिस्टेंस है, इसका मतलब हर प्राइस हम्म। में लोग फंसे हुए हैं, तो हर प्राइस में सेलिंग आएगी इसमें। तो हम्म। इसलिए एक बार के लिए इसको अवॉइड रखेंगे, और उससे और बेटर हम्म। अपॉर्चुनिटी है उसमें फोकस करेंगे। चलिए ठीक है, तो इन सारे कारणों को भी जरा देखिए, और सर ने जो लेवल्स बताए हैं उसको भी जरा ध्यान में रखिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो बीच में तो जरा सवाल पूछिए। अब यहाँ पर कुछ हाई मोमेंटम स्टॉक्स हम देख लेते हैं आज के डे के लिए। जैगल प्रीपेड लेकर के आइएगा। यहाँ पर चार्ट्स अगर हम देखें तो एक शार्प बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तकरीबन अगर हम देखें 180 से ऊपर, 185 से ऊपर जाता हुआ नजर आया। सर रिसेंट अगर हम रिजल्ट देखें तो काफी ज्यादा वीक इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। अब जैकल जिस तरीके से तेजी में नजर आ रहा है, क्या इसको चेज करना चाहिए? और उसी इसमें भी 200 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और जिस हिसाब से स्टॉक फॉल हुआ है ऊपर से, तो बहुत से लोग इस पर ट्रैप होंगे। तो जब तक वो लेवल नहीं क्रॉस करेगा डिसाइसिवली, तब तक इसमें बड़ी रैली नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से 198 200 के पास में आगे इसमें वापस सेलिंग आ जाएगी एक बार की। ठीक है, तो कॉशियस अप्रोच यहाँ पर रखनी चाहिए आपको। इसके अलावा लेकर के आइए यहाँ पर प्रिज्म जॉनसन। 111 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हाई लगाया था 116 का, उसके बाद से पोजीशन हल्के से कुछ वहां से हल्की होती हुई नजर आई। अभी भी करीब करीब 6% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। सर कंपनी के लॉन्ग टर्म स्टोरी आपको कैसे लग रही है? और वैसे ही मैं आपको जो शो में जब से स्टार्टिंग से आने लगा हूँ, तब तो पहले ये हम्म। स्टॉक रेगुलर आता था। और मेरे इसमें एक ओके। एक कमेंट्री रहती थी, 124 से 130 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। वो जिस दिन हम्म। उसके ऊपर क्लोज करेगा, वहां से इसमें बड़ा ब्रेकआउट होगा, जो उसको 150 180 200 के जोन पे लेके जाएगा। तो फिलहाल हम्म। सेम चीज है, वो ऑलमोस्ट वो रेजिस्टेंस हिट करके ही नीचे आया है। तो जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस कर रहा है, न्यू एंट्री के लिए अवॉइड। नो एंट्री, चलिए ठीक है। इसके अलावा रेल टेल मॉर्निंग का अगर आपने मार्केट मूवर्स मिस नहीं किया था तो आपको पता होगा कि रेल टेल के बारे में सुबह भी हमने अपने मेहमानों के साथ चर्चा की थी, और आज के डे में भी इसमें हमें एक तेजी बनती हुई नजर आई। सुबह हमने बताया था कि
पीएफओ के जरिए 166.8 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर मिलने के बाद इस काउंटर को आपको फोकस में रखना चाहिए। और उसी के बाद आज के सेशन में अगर हम देखें तो करीब करीब 5% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में नजर आई। रेलटेल 288 के लेवल पर कामकाज कर रहे हैं सर, 4% के अपसाइड के साथ में 297 का हाई लगाया था। यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? और ऐसे इसमें 300 और 320 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बंद करेगा डिसाइसिवली तो वहां से एक बड़ा अपमूव दिखाई दे सकता है, जो इसको 380 से लेके 420 के जोन पे लेके जाएगा। तो 320 के ऊपर क्लोज होगा, उसके बाद में इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसके अलावा आज देख लीजिए आईजीएल, इसमें भी अगर हम देखें तो 154 के लेवल पर अभी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 3.20% के अपसाइड के साथ में। सर आईजीएल अगर पोर्टफोलियो में है तो क्या स्ट्रेटेजी रखें? उर्वशी जी, अपने जितने स्टॉक में बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए अभी तक हम्म। सबसे अच्छा स्टॉक जो लग रहा है वो आईजीएल लग रहा है ऑन चार्ट। जी। 148 के स्टॉप लॉस से करंट प्राइस पे ऐड भी किया जा सकता है। एक छोटा सा हम्म। रेजिस्टेंस है 156-57 का, वो निकलेगा तो सीधा 170-72 का जोन दिखाई दे सकता है। आईजीएल में चलिए ठीक है, आईजीएल में खरीदारी करने की सलाह सर की तरफ से निकल रही है, 170 का भाव देखने को मिल सकता है। और आज के अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज भी पेटीएम जो है वो अप ट्रेंड में नजर आया। इसमें भी अभी हम देखें तो 2.5% से ज्यादा की तेजी है, 1588 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 1604 का हाई लगाया था। कल हम इसको बात कर रहे थे क्योंकि इसमें ब्लॉक डील की खबर निकल करके आई थी। सर पेटीएम क्या फोकस में होना चाहिए? और वैसे ये स्टॉक मेरे पास आईपीओ का है, तो ये मेरा डिस्क्लेमर है स्टैंडर्ड। हम्म। स्टॉक अच्छा लग रहा है, करंट प्राइस पे इसको ऐड किया जा सकता है। 1540 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट होंगे 1700, 1750, 1800 की। 1700 टू 1800, ये एक मैंने आपको रेंज बता दिया है कि देख सकते हैं। और इस बीच अगर आपको लगे कि कुछ सवाल पूछना है तो आप दोबारा से आकर के सवाल पूछ सकते हैं पेटीएम पर। अगला सवाल यहाँ पर वेलस्पन लिविंग को लेकर के है सर। 181 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, ये काउंटर आज भी हाई मोमेंटम में नजर आया, 2% की तेजी फिटनेस हुई है, अपने हाई पर ही कामकाज कर रहा है। क्या व्यू रखे इसको लेकर के? और वैसे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है। और किसी को पोजिशनल भी थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखना है तो भी रख सकते हैं। 150 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट रहेंगे 200, 220, 250 और 275 के। बहुत अच्छे अप हम्म। ट्रेंड है और स्टॉक में अच्छी रैली आनी चाहिए। चलिए।